नमस्ते दोस्तों, आज के एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप व्हाट्सअप भी इस्तेमाल करते हो। क्यों करते हो ना, इसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि व्हाट्सअप जिस फीचर की काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी, फाइनली व्हाट्सअप के ऑफिशियल ब्लॉग के अनुसार यानी 6 नवंबर 2020 को व्हाट्सअप ने वो फीचर भारतीय यूज़र्स के लिए रिलीज़ कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हाट्सअप पे यानी कि व्हाट्सअप पेमेंट फीचर की। जैसे आप गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे के द्वारा बैंक से अकाउंट से पैसे की लेन देन कर लेते हैं, ठीक उसी तरह अब व्हाट्सअप ने भी इस राह पर अपने कदम बढ़ा लिए हैं। हालांकि कुछ यूज़र्स के लिए व्हाट्सअप पेमेंट का ये ऑप्शन 2018 में ही अवेलेबल हो गया था। भारत में व्हाट्सअप के लगभग 400 मिलियन यूज़र्स हैं, लेकिन अभी के लिए NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को केवल 20 मिलियन व्हाट्सएप के यूज़र्स के लिए ये पेमेंट का ऑप्शंस परमिशन दी गई है। अगर आप भी इन व्हाट्सएप से पेमेंट का ऑप्शन एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप भी अपने व्हाट्सएप को गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर ले। हो सकता है आप भी उन 20 मिलियन लकी यूज़र्स में आ जाए। अगर अपडेट करने के बाद आपके व्हाट्सएप पेमेंट का ऑप्शन अनेबल हो चुका है तो आप व्हाट्सएप पेमेंट सेटअप करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और आप देख रहे हैं वाओ टेक्निकल वीडियोस। लेट्स स्टार्ट, लेट्स एक्सप्लोर। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि व्हाट्सएप पेमेंट क्या है, व्हाट्सएप पेमेंट सेटअप कैसे किया जाता है और व्हाट्सएप से मनी सेंड और रिसीव कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि व्हाट्सएप पेमेंट से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि व्हाट्सएप पे के एडवांटेज क्या है, व्हाट्सएप में बैंक अकाउंट कैसे ऐड किया जा सकता है, व्हाट्सएप से पेमेंट कैसे करते हैं और किसी भी UPI आईडी में व्हाट्सएप से पैसे कैसे सेंड किया जा सकता है और QR कोड से व्हाट्सएप पेमेंट कैसे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको व्हाट्सएप पे के द्वारा आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो या पेमेंट रिसीव कर सकते हो और वो चले जाते हैं सीधे उसके बैंक अकाउंट में। दोस्तों, व्हाट्सएप पे की आपकी व्हाट्सएप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही पेमेंट का एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप पर मैसेज करने के जैसे ही आप मनी सेंड और रिसीव कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ अलग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप का ये फीचर UPI के साथ काम करता है। यह बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक बार व्हाट्सएप पे के अपने बैंक अकाउंट को सेटअप करवा लेते हो तो फिर ये सिर्फ व्हाट्सएप पर हेलो करने जैसा ही एक काम है। दोस्तों, व्हाट्सएप पे में अपने बैंक अकाउंट को लिंक कैसे करिए, स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले UPI के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, व्हाट्सएप में पैसे लेन देन में सबसे बड़ा रोल UPI सिस्टम का रहने वाला है। लेकिन ये UPI है क्या? दोस्तों, UPI का फुल फॉर्म पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो अब तक का सबसे तेज और सुरक्षित पेमेंट का सिस्टम है। दोस्तों, UPI को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, UPI के द्वारा आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे लेन देन फटाफट से कर सकते हो। ये एक तरीके से IMPS का एक एडवांस रूप है। जैसे आपको पहले किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए उसके अकाउंट नंबर पर बैंक नेम, IFSC कोड आदि की ज़रूरत होती थी, तभी आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन UPI के माध्यम से आप सिर्फ उसकी UPI आईडी से पैसे भेज सकते हो, जो एक ईमेल आईडी की तरह होती है। यहाँ तक आप सिर्फ मोबाइल नंबर से भी इंस्टेंट पैसे का आदान प्रदान कर सकते हो। जैसे आपके ATM कार्ड का एक पासवर्ड होता है, जब हम ATM से पैसे निकालने जाते हैं तो हम 4 डिजिट का पासवर्ड डालते हैं। ठीक उसी तरह व्हाट्सएप से UPI आईडी सिस्टम से माध्यम से कोई भी पेमेंट करने के लिए आपको UPI पिन डालना ज़रूरी होता है। लेकिन याद रहे, UPI पिन जब आप किसी को पेमेंट करते हो तभी डालना ज़रूरी होता है। आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हो उस कंडीशन में आपको कोई भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको उसे अपनी UPI आईडी, जिस मोबाइल नंबर से UPI आईडी रजिस्टर्ड है, वो नंबर आपको बताना ज़रूरी होता है। दोस्तों, जान लेते हैं व्हाट्सएप पेमेंट से कुछ संबंधित ज़रूरी बातें। व्हाट्सएप पे से पेमेंट करने के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों के ही पास व्हाट्सएप अपडेट होना ज़रूरी है। सेंडर और रिसीवर दोनों के व्हाट्सएप ऐप में पेमेंट वाला ऑप्शन एनेबल होना चाहिए। दोस्तों, जिसको आपको पैसे भेजना चाहते हैं या किसी से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, वो दोनों को UPI प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होना चाहिए। जिस मोबाइल नंबर से आपका व्हाट्सएप अकाउंट है उसके नंबर पर आपको बैंक रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे पर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि व्हाट्सएप पे के एडवांटेज क्या है।
व्हाट्सएप पे से पैसे लेना और किसी को देना सिर्फ एक हेलो लिखने जैसा आसान काम है। अगर कोई व्हाट्सएप पे यूज़ नहीं कर रहा है लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूपीआई आईडी बनाई हुई है तो आप उसे व्हाट्सएप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप से आपके चैटिंग और पेमेंट दोनों का काम एक साथ हो जाता है, इसके लिए मोबाइल में आपको अधिक एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों हम आगे बढ़ते कि व्हाट्सएप में बैंक अकाउंट डिटेल्स कैसे ऐड किए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में व्हाट्सएप को ओपन करें और टॉप राइट कॉर्नर में आप 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको उसको क्लिक करना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपसे मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ ऐड पेमेंट मेथड पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने सेंड एंड रिसीव मनी श्योरली विथ यूपीआई वाला मैसेज लिख कर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको काफ़ी सारे बैंक की लिस्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई जाती है। इनमें से अपने बैंक को आपको चुनना होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले वेरीफाई वाया एसएमएस पर आपको क्लिक करना है। आपसे यहाँ पर कुछ परमिशंस मांगे जाते हैं, आपको सबको अलाउ कर देना है। उसके बाद अगर अपने मोबाइल पर 2 सिम कार्ड यूज़ करते हो तो नेक्स्ट विंडो में आपको अपने मोबाइल दोनों सिम कार्ड्स के ऑपरेटर नज़र आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर वही वाला सिम सिलेक्ट करना है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है। अगर दोनों सिम कार्ड पर अलग अलग बैंक रजिस्टर्ड है तो उस कंडीशन में आप वही सिम सिलेक्ट करें जिसके द्वारा आप बैंक का व्हाट्सएप पे से पेमेंट करना चाहते हो। अब उस मोबाइल नंबर से बैंक में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वेरीफाई होने के बाद उस अकाउंट नंबर से लास्ट 4 डिजिट को आपको नज़र आ जाएंगे, उस पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर वेरीफाई होने के बाद बैंक अकाउंट ऐड लिखकर आ जाएगा। यहाँ से सबसे नीचे डन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पर क्लिक कर देते हैं तो आपसे आपके बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड के मतलब एटीएम कार्ड की डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है, जहाँ आपको यूपीआई पिन सेट करना होगा। यहाँ नीचे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपने किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, भीम, गूगल पे आदि पर पहले से ही इस बैंक अकाउंट के यूपीआई पिन बनाया है तो आपसे यूपीआई पिन सेट करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट ऐड करनी है। अपने डेबिट कार्ड से चेक कर ले और दोनों डिटेल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों मैंने जैसा शुरुआत में आपको बताया था कि व्हाट्सएप पेमेंट फंक्शन यूपीआई पर वर्क करता है, इसके लिए आपको यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यूपीआई पिन सेट करने के लिए पूछा जाएगा। इसके लिए नीचे सेटअप यूपीआई पिन को आपको क्लिक कर देना है। अब आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाता है, ऑटोमेटिकली वो ऐड भी हो जाता है। अगर आप चाहिए तो उसको चेक करके खुद भी आप उसको टाइप करके ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसके नीचे आपको एक अपने मर्जी के अनुसार एक यूपीआई पिन टाइप करना है। कंफर्म करने के लिए एक बार उसको आपको वापस से डालना है। दोस्तों ध्यान में रखिए, आप किसी को भी पेमेंट करोगे तो पेमेंट करते समय हर बार आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। जैसे कि आप एटीएम में पैसा निकालते हो तो हर बार एटीएम में पासवर्ड डालते हो, वैसे ही दोस्तों यूपीआई पिन डालने के बाद नीचे राइट में आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। अब एक छोटा सा पॉपअप विंडो आ जाता है जिस पे लिखा होता है कि आपने इस अकाउंट के लिए सक्सेसफुली यूपीआई पिन सेट कर लिया है। बस यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों पेमेंट मेथड के नीचे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका होगा। चाहे तो आप इसमें ऐड मेथड पर क्लिक करके और अधिक बैंक को आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। तो आप मैंने बताए हुए तरीके से स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप पेमेंट सेटअप कर लिया है। अब व्हाट्सएप पेमेंट का सेटअप पूरी तरह हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि व्हाट्सएप से मनी सेंड कैसे करते हैं और रिसीव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में व्हाट्सएप से मनी सेंड और रिसीव करने के लिए बहुत ही आसान, यानी आप अपने जैसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को पैसे भेजना चाहते हो, बस उनको व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट को आपको क्लिक करना है। अब आपके नीचे अटैचमेंट पे आइकॉन को आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ठीक वैसा ही इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप किसी व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं। इसके बाद आपको जितने व्हाट्सएप से पैसे ट्रांसफ़र
करना है या पैसे भेजना चाहते हैं वो आपको वहाँ पे डालना है और एरो वाले आइकॉन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों सेंड वाले आइकॉन पर क्लिक करते ही सिक्योर पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए आपसे हर बार यूपीआई पिन डालने के लिए पूछा जाएगा, जो आपने पेमेंट सेटअप करते समय सेटअप किया हुआ था। अब बस आप अपना यूपीआई पिन डालकर राइट वाले आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अब जैसे ही यूपीआई पिन डालोगे तो ये पैसे तुरंत क्रेडिट हो जाएंगे उसके बैंक अकाउंट में जिसको आप भेजना चाहते हो। तो अगर आपके व्हाट्सएप में अपडेट होने के बाद पेमेंट ऑप्शन आ जाता है तो आप बताए गए इस तरीके से व्हाट्सएप पेमेंट सेटअप कर सकते हो और आप किसी को भी व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट से पैसे ट्रांसफ़र और रिसीव भी कर सकते हो। तो दोस्तों जान लेते हैं कि किसी की यूपीआई आईडी से भी हम व्हाट्सएप से पैसे सेंड कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप से केवल उन्हीं लोगों को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं जो व्हाट्सएप पे है। दोस्तों आप यूपीआई आईडी के द्वारा भी व्हाट्सएप पेमेंट इस्तेमाल कर सकते हो और आसानी से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के पेमेंट फीचर में आने के बाद नीचे कॉर्नर पे न्यू पेमेंट को आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेंड टू यूपीआई आईडी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको पेमेंट करना है, उसकी यूपीआई आईडी आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाती है तो फिर आप उसे पेमेंट कर देते हो। दोस्तों आज का व्हाट्सएप का पेमेंट का आखिरी तरीका है क्यूआर कोड से व्हाट्सएप पेमेंट कैसे सेंड करते हैं। अगर आप किसी ऐसे को पेमेंट करना चाहते हो जिसका मोबाइल नंबर आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है तो आप उसको क्यूआर कोड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों क्यूआर कोड से किसी को भी पेमेंट करने के लिए न्यू पेमेंट पर आपको क्लिक करने के बाद स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। अब क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा और फिर जिसको आपको पेमेंट करना है उसको अपने व्हाट्सएप पेमेंट में जाकर टॉप राइट के कॉर्नर में क्यूआर कोड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उसके मोबाइल का क्यूआर कोड स्कैनर उसके क्यूआर कोड के ऊपर लेके जाकर उसको स्कैन करना है। एक बार स्कैन होने के बाद आपके व्हाट्सएप में आपको पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार व्हाट्सएप से पेमेंट सेटअप करके व्हाट्सएप के इस पेमेंट फीचर के द्वारा किसी को भी आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप पे के सभी ज़रूरी चीज़ों को इस वीडियो में पूरी तरह कवर करने की कोशिश की है। हालांकि आपको व्हाट्सएप पे के सेटअप कैसे करें और फिर व्हाट्सएप पे से पेमेंट कैसे करें इसके संबंधित कोई भी परेशानी ना हो। अब दोस्तों अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप पेमेंट के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी जल्द से जल्द इस जानकारी को पा सकें। वो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।